लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दीन से हटाने के लिए, इस्लाम से हटाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला हरबा होता है दौलत की मोहब्बत। और यही वजह है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा गया था कि आप दीन इस्लाम की खिदमत बंद कर दीजिए, आप जितना सरमाया चाहें आपके कदमों में रख दिया जाएगा और अरब की जो लड़की आप चाहें उससे आपकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था, मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज, और अगर मुझसे कहो कि मैं दीन का काम न करूं तो मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, दीन की खिदमत करना कुर्बान नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? ये पहली लालच होती है। माफ कीजिएगा, आज बहुत सारे बातिल फिरके जो नजर आते हैं ये इसी दौलत में बह गए। चाहे सल्फी हो, चाहे देवबंदी हो, ये जितने भी हैं ना, इसीलिए उनके यहां इमाम हुसैन की याद की महफिल नहीं होती, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की महफिल नहीं होती। ये तो अब जमीयतुल उलमा वाले अजमेर शरीफ जाना शुरू किए हैं जब अरब से पैसा मिलना बंद हुआ। अब वो अपने आप को सूफी कहते हैं और गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं। बीच के 50 साल में कब वो हाजिर हुए थे? तब उनको गरीब नवाज क्यों याद नहीं आए थे? तो अर्ज करने का मंशा यह है कि दौलत ही पर आदमी ढेर हो जाता है, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। आज बहुत सारे मुसलमान बहुत सारे बातिल फिरकों में ज्वाइंट हो जाते हैं। क्या लालच दी जाती है उनको? गरीब है बेचारा, इसके पास ऑटो रिक्शा नहीं। बेटा फिक्र मत करो, तुमको ऑटो रिक्शा दिला देते हैं, 40 दिन चिल्ले में चले जाओ। अब वो सोचता है यार 40 दिन चिल्ले में चला जाऊं, ऑटो रिक्शा तो आ जाएगी, जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। गया ही मान। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, ऐसे तो मेरे पास बहुत वाकयात आते हैं। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, 20 क्रॉस करके 23, 24 में पहुंच गई, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, सुलझी हुई है, सुन्नी सही उल अकीदा है, रिश्ता भेज दिया जाता है। डॉक्टर का रिश्ता पहुंचा, बाप परेशान, या अल्लाह में क्या करूं? है सल्फी, नमाज का तो पाबंद है, कलमा तो पढ़ता है, मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा, कम से कम ठिकाने तो लग जाएगी। इम्तिहान शुरू, आदमी ढेर हो जाता है, दे देता है वहां उठाकर। दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद। ये इम्तिहान होता है। अगर ऐसे मौके पर बच्चियां भी अपने आप को महफूज रखें और अहद कर लें, शादी करेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने से करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे चाहे कोई फकीर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आशिक़े मुस्तफा होगा तभी उसके साथ हमारी जिंदगी गुजारेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, इस इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर जब उस तवाने हन्नाना को जन्नत मिल सकती है, जब इश्क़ मुस्तफा की बुनियाद पर पहाड़ जो जबल ओहद कहा जाता है उससे जन्नत मिल सकती है, तो इस बच्ची को और उसके शौहर को अल्लाह जन्नत नहीं अता फरमाएगा? इश्क़ मुस्तफा को अपने सीने में बिठाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था, दौलत के जरिए हटाया जाता है, शादी के नाम पे हटाया जाता है, नौकरी के नाम पे हटाया जाता है, छोकरी के नाम पे हटाया जाता है। ये सारे इम्तिहानात होते हैं, ये सारे इम्तिहानात से इंसान को गुजरना होता है। चलिए आप इसमें कामयाब हो गए तो अब आप सीधा साधा कारोबार कर रहे हैं, चलिए आपके सामने हराम का मामला आ गया, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो 2 लाख का फायदा हो जाएगा। ये इम्तिहान है। यहां आदमी ढेर, शैतान सीधे रास्ते से कैसे हटाता है?
कदम कदम पर इम्तिहान, पल पल में इम्तिहान, लम्हे लम्हे में इम्तिहान। इसलिए कि शैतान गलत रास्ते पर नहीं बैठा। कुरान कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। शैतान कहता है अल्लाह की बारगाह में, मैं उनके लिए यानी तेरे बंदों के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। और लाम और नून की ताकीद के साथ है लअक़उदन्न, मैं जरूर जरूर उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। तो पता चला सीधे रास्ते ही पर शैतान बैठा हुआ है। जब भी आप चलना चाहेंगे शैतान वर्गलाएगा। कभी आपने किसी शराब के अड्डे के बाहर किसी को आवाज देते देखा कि आओ शराब पीने के लिए? वहां बुलाने की जरूरत नहीं है। किसी जुए के अड्डे पर आपने देखा कि कोई जुए के अड्डे पर खड़ा हो और कह रहा हो आओ जुआ खेलने के लिए? नहीं। लेकिन दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन को मुकर्रर किया गया कि भाई तू आवाज दे, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन इतनी आवाज सुनने के बावजूद भी कितने कदम ऐसे हैं जो दौलत की मोहब्बत में मस्जिद की तरफ नहीं जाते और रुक जाते हैं, बंदगी रब के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए कि रोक कौन रहा है? उस सीधे रास्ते पर चलने के लिए शैतान रोक रहा है। सीधे रास्ते पर चलने के लिए शैतान मिसगाइड कर रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक और बात मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। रात की तन्हाई के अंदर पिक्चर देखना है, यूट्यूब पर कुछ देखना है, तबीयत कह रही है देख लो, शैतान वर्गला रहा है कि देख लो। लेकिन रहमान की तरफ से तुम्हें हुक्म है कि निगाहों को नीची रखो। रहमान की तरफ से हुक्म है निगाहों की हिफाजत करो। जब उस वक्त इम्तिहान हो और तुम्हारी तबीयत यूट्यूब ऑन करके गंदी पिक्चर या और कुछ देखने के लिए तुम्हें आमादा करे और तुम्हारे कदम फिसल जाएं, तो समझ लेना तुमने शैतान को खुश कर दिया और रहमान को नाराज कर दिया। कितने हैरत की बात है, रिस्क खुदा का खाते हो और काम शैतान के करते हो। तो अर्ज ये कर रहा था, कभी सीधे रास्ते पर चलने से रोकने के लिए दौलत की लालच, लड़की की लालच, जाह की लालच, हेशम की लालच, तुम्हें इक्तदार की लालच, ये सारी चीजें तुम्हें दी जाती हैं कि तुम्हारा कदम सिराते मुस्तकीम से हट जाए। जब इंसान इसमें भी सीधे रास्ते से नहीं हटता तो फिर और रास्ता अपनाया जाता है, और वो रास्ता होता है सख्ती का, जुल्म का, ज्यादती का। और सख्ती और जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं कि बंदे के कदम डगमगा जाएं और वो सीधे रास्ते से हट जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया और सोशल बाइकाट किया गया कि हुजूर दीन इस्लाम की तबलीग न करें और सीधे रास्ते पर चलने की दावत न दें। सीधे रास्ते पर चलने की दावत न दें। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरी बच्चियां मौजूद हैं, गौर से सुने। वो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके पास दौलत व सरवत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई और सरकार इस्लाम की दावत के लिए मैदान में उतरे और दावत इस्लाम के फरीजे को जब अंजाम दे रहे थे और जब हुजूर का सोशल बाइकाट किया गया, नाजों में पली हुई आसाइश की जिंदगी गुजारने वाली सरकार की ज़ौजे मोहतरमा और हम सब की माँ उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा भी हुजूर के साथ थी। आपको मालूम है ऐसे दिन भी उनको गुजारने पड़े कि सिर्फ चमड़े चबा करके वो अपनी जिंदगी गुजारती, खाने के लिए कुछ नहीं था।
ये सख्ती की गई ताकि दीन से कदम हट जाए, सिराते मुस्तकीम से कदम हट जाए। मेरे आका ने पैगाम दिया, तुम जुल्म के पहाड़ तोड़ो, हम सिराते मुस्तकीम से हटने वाले भी नहीं और दावत को दुनिया के सामने पहुंचाने से बचने वाले भी नहीं। इसी नक्शे कदम पर सहाबा चलते रहे, इसी नक्शे कदम पर ताबईन चलते रहे, इसी नक्शे कदम पर इमाम हुसैन चलते रहे। अब मैं आपको बताऊं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऑफर की जाती है कि आप जो चाहें, जहां की चाहें, जिस तरह चाहें, आपकी खिदमत और तवाज़ु की जा सकती है। बस कंडीशन एक ही है कि आप यजीद की बैत को कबूल कर लें। मैं आपको बताऊं, गौर से सुनिएगा, हाथ मांगा गया था इमाम हुसैन का, सर नहीं मांगा गया था। यही कहा गया था यजीद की बैत को कबूल कर लो, यजीद के हाथों में हाथ दे दो, यजीद को खलीफा तस्लीम कर लो। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि हाथ के हवाले से कुरान का फरमान क्या है। मेरे करीम ने कुरान मुकद्दस में वाज़े लफ्जों में फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन उनकी जबान, उनके हाथ और उनके पैर गवाही देंगे जिससे उससे जो वो काम किया करते थे। पता ये चला, हाथ से अगर कोई काम करोगे आप चुप रहोगे, कयामत में हाथ बोलेगा, इससे ये काम किया गया है। जबान से अगर आपने कुछ कहा है, गाने और गाली गलोच आपने की है, कयामत में जबान बोलेगी। अगर पैर से गलत रास्ते पर गए हैं तो पैर बोलेंगे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे, यजीद मेरा हाथ मांग रहा है, अगर बातिल के हाथ में मैंने हाथ दे दिया तो कयामत के दिन मेरा हाथ गवाही देगा कि हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दिया था। सुनो, उस हाथ को इमाम हुसैन यजीद के हाथ में कैसे दे सकते थे, जिन हाथों को पकड़ के मुस्तफा मदीने की गलियों में चला करते थे। इन हाथों ने छुआ था तो मुस्तफा का दस्ते करम छुआ था, इन हाथों ने थामा था तो मुस्तफा जाने रहमत के हाथ को थामा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, बैत तो यजीद की अक्सर लोगों ने कर ली थी, आखिर इमाम हुसैन पर इतनी सख्ती क्यों, इमाम हुसैन पर इतना प्रेशर क्यों? वजह सबसे बड़ी ये थी कि इमाम हुसैन अगर बैत कबूल कर लेते हैं तो इस्लाम वही कहलाया जाएगा जो यजीद का होगा, और अगर इमाम हुसैन बैत को कबूल नहीं करते तो इस्लाम वही कहलाएगा जो हुसैन का होगा। इतनी सख्तियों के बाद, इतनी शिद्दत के बाद कि 3 दिनों तक पानी बंद कर दिया गया, 6 माह के बच्चे को निगाहों के सामने शहीद कर दिया गया, जवान बेटे और जवान भतीजे को शहीद कर दिया गया। ये सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों के बाद भी इमाम हुसैन दुनिया को पैगाम देते हैं, ऐ रूए जमीन पर बसने वाले लोगों, इतनी बड़ी कुर्बानी तारीख में किसी ने नहीं दी होगी जितनी बड़ी कुर्बानी मैं दे रहा हूं, इसलिए कि मैं शहीद होकर इस्लाम को जिंदा रखना चाहता हूं, बेटे को शहीद करके इस्लाम को जिंदा रखना चाहता हूं, बेटे को कुर्बान करके इस्लाम की हयात चाहता हूं। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, इतनी सख्ती के बावजूद, इतनी ज्यादती के बावजूद, एक छोटा सा सवाल पूछूं, मुझे बताओ, आज के दौर का इंसान मौत को जब अपनी निगाहों के सामने देख रहा हो तो अपने बीवी बच्चों को क्या नसीहत करता है? आज के दौर का इंसान कहेगा कि सुनो, घर वालों का ख्याल रखना, माल जो कमाया है उसका ख्याल रखना, दुकान जो बनाया है उसका ख्याल रखना, मकान जो बनाया है उसका ख्याल रखना। लेकिन ए इमाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आप जब अपने खेमे वालों से खिताब करके मैदान करबल में उतरते हैं तो अपने खेमे वालों से और अपने घर वालों से कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा कदम शरीयत से हटना नहीं चाहिए, दीन पर साबित कदम रहना। ऐ ज़ैनब, तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। ऐ शहर बानू, आहो फगा न करना, वावेला न मचाना, मातम न करना।
जब नन्हे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जान आपकी जगह पर मुझे जाने दीजिए, फरमाते हैं बेटे तुमसे तो मेरी नस्ल चलेगी, तुमसे तो दीन को नई जान मिलेगी। बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें तो अभी जिंदा रहना है, इन घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? आप जरा सोचो, ऐसी खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी इमाम हुसैन अपने घर वालों को दीन पर साबित कदम रहने की वसीयत कर रहे हैं, और उसके बाद जब मैदान करबल में उतरते हैं खुद तो खुतबा देते हैं। और क्या खुतबा होता है, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन यजीदियों से कहते हैं कि तुम जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे की हैसियत से मेरे अलावा रुए जमीन पर कोई दूसरा मौजूद नहीं है। तुम वही तो हो जो नमाज के अंदर मेरे नाना जान और उनकी आल पर दुरूद पढ़ते हो। तुम वही तो हो जिन्होंने देखा है कि मेरे नाना जान मुझे मदीने की गलियों के अंदर अपने हाथों के अपने मेरी उंगलियों को पकड़ के मुझे चलाया करते थे। तुम वही तो हो जो जानते हो कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए सज्जा तवील कर दिया था। तुम वही तो हो जो जानते हो कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर गए थे। और उसके बाद जो कुछ इमाम हुसैन ने कहा उसे सुनिए। फरमाते हैं अगर तुम में से किसी का माल मैंने लिया हो तो वो मुझे आज बताए। अगर मैंने जिंदगी में कभी झूठ कहा हो तो मुझे कोई बताए। मैंने अगर किसी जान पर हमला किया हो तो आज वो मुझसे बदला ले सकता है। यजीदी लश्कर में से कोई एक भी खड़ा न हो सका। अब तसव्वुर में इमाम हुसैन से हम पूछते हैं कि इमाम जब जालिम इतने शकी और बदबख्त हो ही चुके थे तो उनके सामने ये खुतबा देने की वजह क्या थी? इमाम जवाब देंगे कि कल बरोज़े क़यामत तो मामला अपना होगा ही होगा, लेकिन कोई तारीख लिखने वाला जब तारीख लिखेगा तो वो ये जरूर लिखेगा कि इमाम हुसैन के सच्चे होने की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। एक भी यजीदी ये न कह सका इमाम तुम झूठ बोल रहे हो। एक भी यजीदी ये न कह सका कि इमाम हुसैन आपने किसी की आबरू पर हाथ डाला हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज चंद टके के लिए इंसान सीधा रास्ता छोड़ देता है, लेकिन ऐ इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान के जुल्म का पहाड़ आप पर तोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश नहीं आती और आपके पैर दीन पर साबित कदम रहते हैं। पता ये चला सीधे रास्ते से हटाने के लिए कई तरीके का इम्तिहान होता है, लेकिन जब कोई बंदा डट जाए और सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मौला की नुसरत और उसकी जानिब से सुकून की दौलत अल्लाह अता फरमा दिया करता है। तो शहीद आजम ने सब कुछ लुटाकर हमें दर्स दिया कि तुम्हारा कदम सीधे रास्ते से डगमगाना नहीं चाहिए, इसलिए कि सीधा रास्ता वही है जो मदीने के ताजदार ने बताया, सिद्दीकीन ने बताया, शुहदा ने बताया और सालिहीन। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।